नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे खास क्रिकेट विश्लेषण में। चौथे टेस्ट मैच के बाद मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के बीच तीखी बहस, फिर हाथ न मिलाने की घटना और अब जडेजा का वो बेबाक बयान, इन सब ने सोशल मीडिया पर जैसे आग लगा दी है। तो आइए शुरू से जानते हैं इस पूरे मामले की तह तक, मैच की स्थिति क्या थी और इस विवाद के पीछे की असली कहानी क्या है। टेस्ट मैच का रोमांचक परिदृश्य। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया। ये वो मैदान है जहां भारत का रिकॉर्ड हमेशा से ही खराब रहा है। जीतना तो दूर, यहां भारत ने मुश्किल से ही कोई मैच जीता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले रही थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 670 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे भारतीय टीम पर जबरदस्त दबाव आ गया। हालात और बिगड़ गए जब शुरुआती विकेट भी जल्दी गिर गए। स्कोरबोर्ड पर शून्य के भीतर ही 2 विकेट। तभी मैदान पर आए युवा कप्तान शुभमन गिल। उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 103 रनों की शानदार पारी खेली। उनका बखूबी साथ दिया केएल राहुल ने, जो शतक के करीब पहुंचकर भी चूक गए। जब लगने लगा था कि भारत मैच हारने की कगार पर है, तभी मैदान में उतरे 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा सुंदर की जोड़ी बनी संकट मोचक। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के मजबूत बॉलिंग अटैक की हवा निकाल दी। जडेजा ने 185 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें 13 शानदार चौके शामिल थे। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक ठोस शतक जड़ा। इन दोनों ने मिलकर न केवल मैच को ड्रॉ की तरफ मोड़ा, बल्कि इंग्लैंड पर भी दबाव बना दिया। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तक कि कुछ इंग्लिश दर्शक भी भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते दिखे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच का पूरा मिजाज ही बदल दिया। बेन स्टोक्स का ड्रॉ का प्रस्ताव। जैसे ही भारतीय टीम इंग्लैंड के विशाल स्कोर के करीब पहुंचने लगी, बेन स्टोक्स मैदान पर आए और जडेजा से बात करने लगे। माना जा रहा है कि उन्होंने मैच को ड्रॉ करने का प्रस्ताव रखा। शायद मौसम की बिगड़ती स्थिति और इंग्लैंड को ये लगने लगा था कि भारत अब हारने वाला नहीं, बल्कि मुकाबला बराबरी पर आ सकता है, इसलिए स्टोक्स ने ये कदम उठाया। लेकिन रविंद्र जडेजा इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अपना शतक पूरा करके रहूंगा। हाथ न मिलाने की घटना और तंज। मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो परंपरा के अनुसार बेन स्टोक्स को भी जडेजा से हाथ मिलाना था। लेकिन स्टोक्स ने न सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि एक तंज भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। उनकी यह हरकत कई कैमरों में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जडेजा का तीखा पलटवार। इसके बाद जब पत्रकारों ने जडेजा से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, स्टोक्स को शायद शतक न बनाने का दुख था, लेकिन मैं अपने देश के लिए खेल रहा था। अगर वो मेरी जगह होते, क्या वो खेल रोकते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेरे सामने ड्रॉ की बात रखी, लेकिन मेरे लिए देश सबसे पहले है। उनका हाथ न मिलाना ये दिखाता है कि उनका घमंड टूट गया है और मेरे लिए इससे बड़ी जीत कोई नहीं। जडेजा का ये जवाब उनके प्रशंसकों के बीच एक नई ऊर्जा लेकर आया। अब सवाल ये है कि कौन सही था? क्या बेन स्टोक्स ने खेल भावना के विरुद्ध जाकर खुद को नीचा दिखाया, या जडेजा को थोड़ा शांत और संयमित रहना चाहिए था? क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये भावनाओं का भी खेल है और यहाँ छोटी छोटी बातें भी बड़ा असर डालती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोक्स ने हार की संभावना देखकर भावुक निर्णय लिया, जबकि जडेजा ने पेशेवर रवैया दिखाया और मैच को खेल भावना के साथ समाप्त किया। आपकी राय क्या है? क्या जडेजा का रुख बिल्कुल सही था, या बेन स्टोक्स का गुस्सा जायज था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इनसाइड क्रिकेट कहानियां आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। निष्कर्ष। रविंद्र जडेजा ने न केवल एक शानदार पारी खेली, बल्कि मैदान पर संयम और सम्मान के साथ खड़े रहे। बेन स्टोक्स की प्रतिक्रिया चाहे जो भी रही हो, लेकिन आज जडेजा एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सच्चे हीरो बनकर उभरे हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं एक और अनकही क्रिकेट कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।